जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों तथा उनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों तथा भारत के उन राज्यों के बारे में जानेंगे जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। हमारे देश के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। हमारे देश के पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है, जिस कारण हमारे देश को भारतीय प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। एक ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है, इसलिए हमारे देश को भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत के टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। तो चलिए उन राज्यों को हम देखते हैं। भारत के पश्चिमी साइड में कुल 5 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है, जबकि पूर्वी साइड में 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। भारत के पश्चिमी साइड में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आता है। भारत के कुल 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। पश्चिमी साइड में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल आता है, जबकि पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आता है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारत की कुल मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है, जबकि इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के भी तटीय सीमा के जोड़ लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। गुजरात राज्य की तटीय सीमा सभी राज्यों में सर्वाधिक लंबी है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देखने वाले हैं। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, जबकि 250 से भी अधिक छोटे बंदरगाह हैं। भारत के पूर्वी भाग में 6 बंदरगाह हैं और पश्चिमी भाग में भी 6 बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह अंडमान निकोबार में है। इस तरह भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हो गए। गुजरात राज्य में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह जो है वह कच्छ के रण में स्थित है। कांडला बंदरगाह यहाँ पर जो स्थित है यह कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ का रण। कांडला बंदरगाह को ही भारत का ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि समुद्र में जब पानी आता है तो यहाँ पे व्यापार करने में बहुत सुविधा होता है। तो यहाँ पे कांडला बंदरगाह को ही ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य में 2 बंदरगाह है। उसमें पहले बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। मुंबई के नीचे एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसे ही नहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। नहावा सेवा। यह भारत का सर्वाधिक मॉडर्न बंदरगाह है। सर्वाधिक मॉडर्न बंदरगाह है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है भारत का सर्वाधिक मॉडर्न बंदरगाह कौन सा है? वो उस बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इस बंदरगाह का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि मुंबई बंदरगाह पर से भार को कम किया जा सके। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वह मुंबई हो जाएगा, और भारत का ज्वारीय बंदरगाह वह कांडला हो जाएगा। गोवा में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है मारमा गोवा बंदरगाह। मारमा गोवा बंदरगाह। यह बंदरगाह नदी के एस्चुरी पर बना है। इस बंदरगाह की विशेषता है यह नदी के एस्चुरी पर बना हुआ है। एस्चुरी नदी जब अपने मुहाने पर आकर मिलती है तो वहाँ पर वह कचरा जमा कर देती है, उसे ही एस्चुरी कहा जाता है। और गोवा बंदरगाह नदी के एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह है। ये इस बंदरगाह की विशेषता है। गोवा के नीचे कर्नाटक में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है मंगलुरु बंदरगाह। मंगलुरु बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। किसका निर्यात किया जाता है? लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है।
कर्नाटक के नीचे केरल में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह। यह भारत के लैगून पर निर्मित बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह जो है लैगून पर निर्मित बंदरगाह है। लैगून पर निर्मित बंदरगाह है। लैगून क्या होता है? जब समुद्र का पानी स्थलीय भाग में घुस जाता है और वहाँ पे जब कोई बंदरगाह बना दिया जाता है तो उसे ही लैगून पर निर्मित बंदरगाह कहा जाता है। तो कोच्चि कौन सा बंदरगाह है? लैगून पर निर्मित बंदरगाह है। अब हम भारत के पूर्वी साइड में स्थित 6 बंदरगाहों को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। कोलकाता बंदरगाह जो है यह एक नदीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? नदीय बंदरगाह है। कोलकाता के नीचे अब आते हैं, उड़ीसा में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। यह बंदरगाह चावल निर्यात तथा भारी जल के निर्यात के लिए फेमस है। चावल और भारी जल, जिसे D2O के नाम से जाना जाता है। भारी जल को ही D2O के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसलिए पारादीप बंदरगाह से सर्वाधिक चावल का निर्यात किया जाता है तथा उड़ीसा में ही तालचर में D2O का उत्पादन होता है, जिसके कारण इस बंदरगाह से भारी जल D2O का भी निर्यात किया जाता है। अब आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि गहरा है। भारत का सबसे बड़ा गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? यह है विशाखापट्टनम, जो कि सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह सर्वाधिक सुरक्षित बंदरगाहों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बंदरगाह के सामने में समुद्र में एक डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी स्थित है। डॉल्फिन नोज, जब चक्रवात आता है तो इससे टकरा जाता है और विशाखापट्टनम बंदरगाह को कोई क्षति नहीं होती है, इसलिए डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरे होने के कारण विशाखापट्टनम बंदरगाह को भारत का सर्वाधिक सुरक्षित बंदरगाह की श्रेणी में रखा जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह है। पहले बंदरगाह का नाम है एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह के नीचे एक चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह। वर्तमान समय में भारत में जितने भी बड़े बंदरगाह ऑपरेट हो रहे हैं उनमें सबसे प्राचीन कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह के नीचे एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है टूटीकोरिन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? टूटीकोरिन बंदरगाह। यह जो टूटीकोरिन बंदरगाह है यह भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? टूटीकोरिन बंदरगाह। एक बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, उस बंदरगाह का नाम है अंडमान निकोबार बंदरगाह। अंडमान निकोबार बंदरगाह। अब तक हमने भारत के प्रमुख 13 बंदरगाहों को देख लिए हैं। अब भारत के छोटे बंदरगाहों में एक बंदरगाह आता है गुजरात में, उस बंदरगाह का नाम है दहेज बंदरगाह। इस बंदरगाह का उपयोग रसायन के निपटान हेतु किया जाता है। रासायनिक पदार्थों के निपटान हेतु किया जाता है। तो इस तरह से यह टॉपिक हमारा आज क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।